प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद, धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के इस पूरे दिन, पूरे समय में मिले हर एक आशीषों एवं कृपा दानों के लिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस समय में जब हम पुनः एकत्रित हुए हैं प्रभु, हम इस समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को, स्वयं को, पूरे परिवार को। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु जी। और जो कुछ भी अभी हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, हम उसे सुनने और विश्वास से उन्हें ग्रहण करने पाए। हम अपने आपकी ज्ञान सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। हमें वो सामर्थ दीजिए कि हम उन बातों को, उन रहस्यों को समझने पाए, जानने पाए और उसे अपने जीवन में लागू करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इस समय को, सब कुछ को प्रभु तुझे नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। आमीन। यस। प्रेज प्रेज द गॉड। लॉर्ड ब्रदर। प्रेज गॉड। सुनाई दे रहा है? यस यस, क्लियर है। तो वापस जाएंगे जॉन 10:7 से। प्रेज गॉड। 10:7। यस, कोई पढ़ेंगे? 7 से 15 तक। 7 से 15 तक। जी। इस पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। वे सब जो मुझसे पहले आए थे चोर और लुटेरे हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मैं द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। वह भीतर आएगा और बाहर जा सकेगा और उसे चरागाह मिलेगी। वचन 10। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सके। वचन 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। 12 वचन। किंतु किराए का मजदूर, क्योंकि वह चरवाहा नहीं होता, भेड़ें उसकी अपनी नहीं होती, जब भेड़िए को आते देखता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन पर हमला करके उन्हें तितर बितर कर देता है। 13। किराए का मजदूर इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह दैनिक मजदूरी का आदमी है और इसीलिए भेड़ों की परवाह नहीं करता। वचन 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपनी भेड़ों को मैं जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। वचन 15। वैसे ही जानती हैं जैसे परम पिता मुझे जानता है और मैं परम पिता को जानता हूँ। अपनी भेड़ों के लिए मैं अपना जीवन देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। तो कल हमने पढ़ा था मैं हूं द्वार। तो सबसे बड़ा
सच्चाई ये है, प्रभु यीशु की कुर्बानी से प्रभु यीशु बन गए हमारे और पिता के बीच में मीडिएटर, जो दुश्मनी को नाश करता है और हमको बचाता है। अपने पिता के परिवार में, अपने खुद के परिवार में गोद लेता है और हम बन जाते हैं ईश्वर के संतान। प्रेज गॉड। तो ये जो मकसद प्रभु यीशु का उन्होंने पूरा कर दिया कुर्बानी देकर, और इसे ही सबूत देता है कि सच्चा शेपर्ड है जो अपने भेड़ों के लिए प्रेम करता है और अपना जान भी देता है। प्रेज गॉड। तो ये रिश्ता जुड़ने के बाद भेड़े को जहां पर उनको रखवाला करता है शेपर्ड, रात को उस जगह पे वो अंदर जाता है, बाहर आता है, क्योंकि अब उसका जीवन बदल गया है और उसको संसार से मुक्त करके प्रभु के राज में उसको गोद लिया गया है। इसीलिए हम अभी ईश्वर के परिवार के हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, कोई बच्चा जो घर में है अपने मम्मी डैडी से परमिशन पूछता है घर में अंदर आना, घर में बाहर जाना, कि वो अंदर बाहर जा सकता है क्योंकि उसका रिश्ता उसके माता पिता के साथ है ना। इसी तरह प्रभु यीशु बोलता है, मैं हूं सच्चा शेपर्ड जिसके द्वारा ये रिश्ता जुड़ गया है, दुश्मनी का रिश्ता तोड़ गया है। और ये कार्य पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने उनके भेड़ों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। तो पवित्र आत्मा हमारे से बात करता है वचनों के द्वारा और हमें स्वर्ग का राज्य का रहस्य सिखाता है। हमारा जीवन का मकसद क्या है, हमारा भविष्य क्या है, ये सिखाता है और हमको उसमें ताकत भी देता है और भविष्य पूरा करने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आती है। परीक्षा अवश्य आती है, लेकिन परीक्षा में बल, अनुग्रह, विश्वास, ये सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा में देता है। अभी प्रभु यीशु बोलता है, चोर आता है क्या करने? चोरी करने, और हत्या और और विनाश के लिए, नाश करने के प्रेज गॉड। वो क्यों ऐसा आता है? क्योंकि उसका मकसद ये है कि जहां पर ये भेड़े एक साथ जमा हुए हैं, वो आता है शेपर्ड को मारने के लिए, क्योंकि शेपर्ड को मारने से सारे शीप भेड़। कंफ्यूजन में जाएंगे और इधर उधर भागेंगे। प्रेज गॉड। प्रेस कर। तो ये चोर क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि हमारे जीवन में अब जो नया जन्म हुआ है, हमारे अंदर प्रभु ने उनका सामर्थ डाला है, बड़ा खजाना डाला है। वो खजाना चोरी करने आता है क्योंकि वो जानता है कि क्योंकि ये खजाना हम कैसे इस्तेमाल करने सीखेंगे प्रभु के बीच को, तो हम साधारण जीवन से अनंत जीवन जिएंगे, अभिषेक का जीवन जिएंगे, विजय का जीवन जिएंगे। प्रेज गॉड। अब प्रश्न ये है, अगर मुझे मालूम है चोर आता है और मुझे दिखाई देता है, तो मैं मेरा दरवाजा बंद कर सकता है, ताला लगा सकता है, कैमरा लगा सकता है, अलार्म लगा सकता है, सब कुछ लगा सकता है। लेकिन ये जो चोर आता है दिखाई देता नहीं। तो ऐसे कैसे हमको ऐसे चोर के को बाहर रखना है? हम जो विश्वासी है
हम लोग इस चोर को बाहर रख सकते हैं आत्मा में विश्वास करके। जब जब परीक्षा आती है, तब तब चोर आता है चुराने के लिए, हर परीक्षा में, क्योंकि वो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा बात करता है, और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में है, जो हमसे वचनों के द्वारा बात करता है। अरे मान लो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कल जैसा मैं दूध का बोल रहा था, आर्ग्यूमेंट हुआ, और इसमें मान लो पति जीत गया, भले वो जीत गया, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट में उसने प्रेम नहीं दिखाया, वो आर्ग्यूमेंट में दया नहीं दिखाया, वो आर्ग्यूमेंट में क्षमा नहीं दिखाया, तो वो तो प्रेम में नहीं चल रहा है, दूसरे आत्मा में चल रहा है, और इसके लिए वो हार गया। और ऐसा करके शैतान हमारे जीवन से चुराता है। प्रेज गॉड, इसका थैंक यू जीसस। और इसीलिए हम लोग को हमेशा तैयारी करना है, हमेशा प्रभु के वचनों में। अभी जो हम जूम का क्लास चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ताकि हमको सच्चाई मालूम पड़े, उसका कैसा आक्रमण होता है, उसका ज्ञान मिले, और हम तैयारी करें। प्रेज गॉड, तैयारी करना जरूरी है। तो कोई बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अगर गरीबों का मदद करता हूँ, चर्च में एक्टिव हूँ, अपना हर महीना टाइप्स भी देता हूँ, तो क्या शैतान फिर भी आएगा? ये सब एक्टिविटी से शैतान कभी रुकता नहीं है, वो तो फिर भी आता ही है, क्योंकि उसका कार्य ही है चुराना। इसीलिए हमको तैयारी करना है। प्रेस गॉड। प्रेस तो याद रखिए, जब भी परीक्षा होती है, उस समय यह फैसला करना है कि मैं मेरे मन से चलता हूं, अपने आप को बचाने को देखता हूं, या आत्मा में विश्वास से चलता हूं, प्रभु के वचनों में चलता हूं, उनके अनुग्रह से चलता हूं, उनके विश्वास से चलता हूं। प्रेस गॉड, हालेलुया। प्रेस फिर प्रभु यीशु बोलता है, मैं गुड शेपर्ड है, लेकिन दूसरा जो है वो नौकरी करता है, वो शेपर्ड नहीं है, उसको नौकरी मिला है। तो जो नौकरी करता है वो शेपर्ड नहीं है। जब खतरनाक समय आता है, जब जंगली जानवर आता है, तब वो भाग जाता है, क्योंकि वो पगार वाला आदमी है। लेकिन जो गुड शेपर्ड है, वो सामना करता है, उस जंगली जानवर के सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि उसे को उसके भेड़ों को बचाना है। अब बताइए, हमारे परीक्षा में हर प्रकार की परीक्षा आती है, उस समय हम लोग विश्वास करते हैं क्या गुड शेपर्ड हमारे सामने खड़ा है, जो हमको दिखता नहीं है? या हम लोग जो दिखाई देता है उस पर निर्बल करके, भावनाओं से, विचारों से, डर से कार्य करते हैं? क्या करते हैं? ये जो आंख से देखते हैं उसी पे ज्यादातर विचार। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि गुड शेपर्ड कभी छोड़ के भागता नहीं है, वो अपने शिप के सामने खड़ा होता है उनको बचाने के लिए। भागता कौन है? जो पगार में है। प्रेस गॉड। तो याद रखिए, शैतान का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जो शीप है उसको डर लाना, उसके ऊपर आक्रमण करना, ताकि वो शीप भागे। और जब वो भागता है, वो झुंड से अलग होके भागता है, और जैसे वो अकेला होता है, तब उसका नाश गारंटी है। प्रेस गॉड। याद रखिए, जो जो लोग अलग होते हैं, अकेले में रहते हैं, उनका नाश का गारंटी है। लेकिन जो जो लोग दूसरे भेड़ों के साथ प्रेम में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा में
हमेशा ताकत है, अकेलेपन में हमेशा नाश है। तो प्रभु यीशु हमको एक उदाहरण देता है। शैतान ने गुड शेपर्ड पे आक्रमण किया, ये सोच के आक्रमण किया कि अगर मैं इसको मारूंगा तो इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए उसने प्रभु यीशु को क्रूस पे मार दिया। जब वो क्रूस पे मार रहा था, तब प्रभु यीशु ने अपने आप को बचाने की कोशिश की कि अपने आप को कुर्बानी में दे दिया। कुर्बानी में दे दिया, तो अच्छा से दे उन्होंने दिया। अपने भावनाओं से जिया कि अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। पिता का आज्ञा का पालन किया। तो उस रात को जब वो पिता का आज्ञा का पालन कर रहा था, तब सारे के सारे शिप अलग अलग रास्ते में भागने लगे डर के मारे। यस। चल बात तो करेंगे। हाँ, हेलो, भीतर भीतर हो गए, हाँ, भागने इधर लगे। उधर भागे, सब उनके भाग भीतर गए। चेले भीतर। इधर उधर। तो उस दिन सबको दुख हो गया। हाँ, शैतान हंसने लगा, खुश हो गया। सुनने लगा। फैरिसी, यस। प्रीस्ट, जिन्होंने उनको, शैतान ने जिनको जिनको आप इस्तेमाल किया, वो लोग सब बहुत खुशी में थे। लेकिन उनको ये भी बोला था कि 3 दिन के बाद मैं फिर जीवित होऊंगा। प्रेज गॉड। क्या शिष्यों ने उनके ये शब्द पर विश्वास किया जब वो क्रूस पर नहीं, मर रहे थे? नहीं किया, हाँ, नहीं किया, इसलिए वे भाग गए। नहीं किया, इसके लिए भाग गए। लेकिन जो प्रभु यीशु ने बोला था वैसा वो जिंदा हुए। हाँ, हुए, वो क्यों जिंदा जिंदा हुए। हुए? क्योंकि उन्होंने जो युद्ध किया, अपना पिता का आज्ञा का पालन किया, पाप में नहीं गिरा, इसीलिए वो जीत गया। उसी तरह हमारे जीवन में जब जब समस्या आती है, प्रश्न ये है, क्या मैं युद्ध खुद के भावनाओं से जीता हूं, खुद के ज्ञान से जीता हूं, या इस युद्ध को प्रभु के वचनों के अनुसार जीता हूं? और अगर प्रभु के वचनों के अनुसार जीता है, तो एक गारंटी है, जो प्रभु यीशु मरा था, तीसरे दिन जिंदा हो गया और बोलने लगा, मैं जीवित हूं, मैं आया हूं। प्रेज गॉड। और वो आया तो क्या किया उसने? जो जो लोग भागे थे उनको इकट्ठा करने के लिए वापस 40 दिन उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा सच्चाई है मेरे भाई। आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, पीटर, इन्होंने नकारा, थॉमस ने डाउट किया, पीटर वापस धंधे पे लग गया, सारे अपोस्तल को लेके निकला। लेकिन प्रभु यीशु जब जिंदा हुए, वो आए ढूंढकर उन सारे भेड़ों को और इकट्ठा कर दिया। समुद्र में उसने पूछा, बच्चे कितने, क्या कितना मच्छी पकड़ा? बोला कुछ नहीं मिला। तो प्रभु यीशु ने कहा, जाली उधर ही फेंक। और जब मच्छी मिला, तब जॉन ने बोला, वो जो आदमी खड़ा है वो प्रभु है। क्या पीटर जानता था कि जब वो धंधे पे गया था, उसको जो कार्य के लिए चुना था, उसको उसने नकारा और वो वापस धंधे के लिए गया? लेकिन प्रभु यीशु उसको ढूंढते आया, ये बताने कि तेरे जीवन में जो मेरा मकसद है वो पूरा नहीं हुआ है, और वो पूरा करने के लिए मैं वापस आया हूं। तेरी तुझे क्षमा करके, अभिषेक से भर के, पवित्र आत्मा से जुड़ के मैं तेरे जीवन में महान कार्य करूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
ये तो बहुत बहुत बड़ा रहस्य है। तो शैतान ने जो सोचा था कि मैंने ये गुड शेपर्ड का हत्या किया है, क्रूस पे मारा है, अब तो इनका शेपर्ड तो है नहीं, सारे भेड़े भाग गए, इनको चुन चुन के मैं खत्म करूंगा। प्रेज गॉड। क्योंकि जिस तरह मैंने इनके शेपर्ड को मारा, उसी तरह इनको सता सता के मारूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि प्रभु यीशु जिंदा होने के बाद जो अधिकार आदम ने खोया था ईडन के बगीचा में, वही अधिकार प्रभु यीशु ने हासिल किया, और उससे भी अधिक उनके आज्ञा पालन से। और वही पावर, वही अथॉरिटी, वही अभिषेक, वही पवित्र आत्मा हम सबको दिया है। प्रेस गॉड। तो 40 Yes, दिन हाँ। मेरे भाई मेरी बहन याद रखिए, 40 दिन प्रभु यीशु फिर से जीवित होने के बाद उनका एक ही कार्य था, जो बेड़े भाग गए थे कंफ्यूजन में, डर में, उन सबको वापस लाया। थॉमस जो डाउटिंग कर रहा था, पीटर जो डिनाई कर रहा था, इनको वापस लेके आया और इनको फिर से अपना मकसद में लगा दिया। अभी हिस्ट्री बोलता है, इतिहास बोलता है कि सेंट थॉमस इंडिया में आया था, साउथ में, केरला साइड में, और उसने जो बीज डाला है, आज भी देखो साउथ में क्रिश्चियनिटी बहुत जबरदस्त है। तो याद रखिए मेरे भाई, जो प्रभु ने योजना किया है हमारे लिए, मकसद किया है, भले परीक्षा आता है, आपको इधर उधर भगाता है, लेकिन गुड शेपर्ड हमको त्यागता नहीं है, वो हमारे साथ खड़ा है, हमको वापस बुलाता है। कई बार कई लोग प्रभु यीशु को पाने के बाद भी भटकते हैं, अपने जीवन से, जीवन का जो योजना है उससे बहुत दूर जाता है। लेकिन आज का शुभ समाचार यह है कि गुड शेपर्ड के पास वो काबिलियत है कि वो आपको वापस उसी योजना में, उसी झुंड में वापस जोड़ता है। मेरे भाई मेरी बहन, जो दिन रात चिंता करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी प्रभु से दूर गया है, चर्च भी नहीं आता है, प्रार्थना भी नहीं करता है, यीशु से नफरत करता है, आज प्रभु बोलता है आपको, डरो मत, चिंता मत करो, मैं हूं गुड शेपर्ड, मैं जानता हूं इसको कैसे लाने का। लेकिन प्रश्न ये है, क्या तुझे मुझ में विश्वास है कि मैं उसको लेके आ सकता हूं? और ये प्रश्न है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। वो 40 दिन में आप देखेंगे प्रभु यीशु इनके साथ मुलाकात हुआ और उनको विश्वास बढ़ाया, उनके अंदर सामर्थ बढ़ाया, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, उनको जीवन का मकसद सिखाया। और यही योजना प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी करता है। लेकिन हमेशा हम सोचते हैं कि चोर आया चोरी करने। हमारा जीवन में हमने गलतियां की है, हमारे जीवन में हमने यीशु को नकारा है, हमारे जीवन में हमने बहुत सारे पाप किए हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु बोलता है, मैंने वो सारे पापों का दंड चुकता कर दिया है, मैंने मेरा लहू बहाया है, मैंने मेरी कुर्बानी दी है, और तुम जैसे भी हो मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, वापस अपने अपने ग्रुप में, अपने मिनिस्ट्री में, अपने किंगडम में, अपने राज्य में। प्रेज गॉड। और मैं तुमको बुला रहा हूं तुम्हारे जीवन का मकसद के लिए। प्रेज गॉड। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अच्छा। आ? आनंद
अच्छा लग रहा है। या अच्छा लग रहा है अच्छा कि है। वो विश्वास हो रहा है? उल्टा। अच्छा लग रहा है। तो आज प्रभु हमको बोल रहा है कि हमारे सबके जीवन में प्रभु हमको खींच रहा है। अभी वो गेम को क्या बोलता है मालूम नहीं, इंग्लिश में बोलता है टग ऑफ वॉर। एक रस्सी है, दो टीम होता रस्सी है, खींच। हम्म। और दोनों दोनों रस्सी खींचता है, और रस्सा जो कसी मजबूत है बोलते वो हैं। खींच के लेके आता है सामने वाली टीम को। देखा है कभी? हाँ हाँ, देखें। उसी तरह हमारा और शैतान के बीच में टग ऑफ वॉर होता है। वो चाहता है कि तुम संसार में जियो, वो चाहता है कि तुम्हारे अंदर लालच दे, पाप में, स्वार्थ में, हर प्रकार की मुसीबत में। लेकिन हम जो प्रभु यीशु के साथ है, प्रभु यीशु हमको देता है उनका सामर्थ टग ऑफ वॉर में, कि हम जीत जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा टग ऑफ वॉर हुआ था पिछले साल। 14 महीना मैं टग ऑफ वॉर में था, लेकिन प्रेज गॉड, प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, प्रभु यीशु ने मुझे जिताया, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बदलाव लाया, प्रभु यीशु ने मुझे शुद्ध किया। ये जो युद्ध हुआ, इसमें मुझे बहुत सीखने मिला। बाइबल का सच्चा रहस्य इन 14 महीने में मिला। जो शैतान ने मेरे जीवन में मुसीबत डाला था, उसी मुसीबत को प्रभु यीशु ने सिखाया मुझे ऐसे प्रभु यीशु के साथ रहना है। गुड शेपर्ड मुझे छोड़ता नहीं है, वो मेरे साथ है, और वो खुद मेरे लिए लड़ता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो टग ऑफ वॉर होता है, इसमें बहुत बड़ा कार्य है, और ये कार्य ये है कि हमको बहुत सावधान होना है, क्योंकि इसमें हमको हमेशा हमारा जो बुलावा है, जो डेस्टिनी, डेस्टिनी को क्या बोलते हैं, मंजिल। हमारा मकसद, हमारी मंजिल मकसद जो है, मंजिल। हम्म। उस पे ध्यान देना है। तो कई बार ऐसा होता है, ये जो टग ऑफ वॉर होता है, उसमें उसमें हमारे जो नजदीक वाले हैं, वही हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं, वही हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं। अभी एक उदाहरण लो। प्रभु यीशु ने एक दिन पूछा अपने शिष्यों को, पहले पूछा लोग क्या बोलते हैं मैं कौन हूं? तो कोई बोला जॉन द बैप्टिस्ट, कोई बोलता है एलाइजा है, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है। फिर प्रभु यीशु ने पूछा तुम लोग क्या बोलते हैं मैं कौन हूं? तो पीटर ने कहा अब तो मसीहा है, ईश्वर का जीवित पुत्र। तब प्रभु यीशु ने कहा साइ, साइमन साइमन, जो बारजोना का बेटा है, ये तुमको मांस और रक्त ने नहीं बताया, लेकिन मेरे पिता ने बताया। और तुम हो वो पत्थर, रॉक, जिसपे मैं मेरा कलसिया बांधूंगा। 5-6 स्क्रिप्चर के बाद प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे जाना है जेरूसलम में, जहाँ पे वो लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे और मुझे मार डालेंगे। तो जब पीटर ने यह सुना, पीटर को प्रभु यीशु ने कहा ये तुमको जो रहस्य सिखाया, कोई मनुष्य ने नहीं सिखाया, मेरे पिता ने सिखाया। तो अब पीटर ने बोला मेरे साथ तो पिता बात कर रहा है। तो जब यीशु ने कहा मुझे जेरूसलम में मार डालने वाले हैं, तो पीटर बीच में गया, प्रभु यीशु को बाजू में लेके गया और उसको डांटने लगा। बाइबल कहता है ही रिब्यूक्ड हिम, कि मैं तुमको ऐसा होने देगा नहीं। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला उसको? ये शैतान, दूर हो, दूर हो शैतान। दूर हो शैतान, बराबर है।
अब जुडास ने, जो लोग उसके साथ थे, उनको एक निशानी दी थी, जिस व्यक्ति को मैं जाके चुम्बन लूंगा उसी उसी आदमी को तुमको गिरफ्तार करना है। तो जब प्रभु यीशु को बगीचा में मिला उस रात को, उसने चुम्बन दिया। प्रभु यीशु ने क्या बोला उसको? जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुमने उसको नहीं दुश्मन पकड़ा। शैतान बोला कि दोस्त बोला? दोस्त दोस्त बोला। बोला। तो अरे दोस्त शैतान बोला कि दोस्त दोस्त बोला? दोस्त बोला, दोस्त जो भी करना है नहीं, जल्दी करो। जो भी करने का है जल्दी करो, ऐसा। वो तो खाना खाने के टाइम, चुम्बन चुम्बन के टाइम क्या बोला? दोस्त मेरे बोला। दोस्त मुझे अरे दोस्त बोला। बिट्रे कर रहे हो एक चुम्बन से। अब आप बोल रहा हो, पीटर प्रभु यीशु को जेरूसलम जाने से रोकता है। वो चाहता है कि प्रभु यीशु मरे नहीं। अगर आपके साथ कोई साथी है और वो आपको रोकता है मरने से, आप उसको क्या बोलेंगे? दोस्त बोलेंगे। दोस्त बोलेंगे। प्रभु यीशु उसको क्या बोल रहा है? दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन। शैतान। शैतान। जुडास जिसने गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया, उसको प्रभु यीशु ने क्या बोला? दोस्त। तो हमारे जीवन में कितने लोग दोस्त हैं और कितने लोग दुश्मन हैं, ये फैसला कौन करेगा? तो हमारे जीवन में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? दोस्त वो है जो मुझे स्वर्ग के राज में कार्य करने के लिए साथ में चलता है, और दुश्मन वो है, शैतान वो है जो मुझे प्रभु के राज्य में कार्य करने से रोकता है। कंटिन्यू करना है कि बस हो गया? कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है। हाँ, तो ये टग ऑफ वॉर में कंटिन्यू हमको क्या करना करना है। है? तो ये टग ऑफ वॉर में हमको क्या करना है? कई लोग हैं जो हमारे दोस्त दिखते हैं, लेकिन हमको जो मकसद दिया है प्रभु ने, उस मकसद से धीरे धीरे दूर ले जाते हैं। और हमको ऐसे लोगों की आदत हो गई, क्योंकि उनका उनका कहना यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे को रक्षा करने के लिए, लेकिन जो कार्य के लिए बुलाया है उस कार्यों में रुकावट डालता है। तो क्या आज हम प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु, जितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं, टग ऑफ वॉर में खींचतानी हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कई लोग हैं जो इस खींचतानी में मेरे साथ नहीं है, मेरे विरुद्ध खींच रहे हैं, या मुझे जो मंजिल जो मकसद दिया है उसमें रुकावट डालता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ, प्रेज गॉड। कोई सवाल है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो गुड शेपर्ड है, ये भेड़ों का रक्षा करता है, सही है ना? जी हाँ। बाइबल में ये भी बोलता है, ईश्वर प्रभु मुर्गी के जैसा है, जो अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपाता है। छिपाता क्यों है? अरे यार, तुम लोग तो गांव के लोग हैं, तुम लोग मेरे को जवाब देगी कि मैं तुमको जवाब देगा? ताकि उसे चूजा आए हाँ, क्या? के अंदर से, उसके इधर अंडा के ना, अंदर से चूजा आए।
ईगल आके ले जाता है, इसलिए बचाने के लिए। ये क्या 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 करने के लिए? ईगल आता है ना, चील, बाज चील आता है। अरे पक्षी, कौन से गांव की है आप? पंखों के नीचे बचाता है। वो अड्डे क्यों रखता है? वो अंडे चूजे को नहीं, निकलने के लिए। देने के लिए अंडे से इसको चूजा गर्म निकालने करता के है। लिए। देने के लिए हाँ वार्मर चूजा देने निकलने के के लिए। हाँ, गर्मी देने के लिए। तो गर्मी से क्या होता है, अंदर जीवन चालू होता है, और वहीं से 21 दिन के बाद अंडे में से बच्चे निकलते हैं। उसी तरह जो शेपर्ड है, हम लोग को अंदर बाहर लेके आता है, हमारे साथ रहता है, और दिन भर हमको भी इंक्यूबेट करता है, उसके प्रेम से, उसके दया से, उसकी गर्मी से। और हर परीक्षा में हमको इस गर्मी को देकर, इस प्रेम को देकर, अनुग्रह और विश्वास को देकर हमको हमारे मंजिल तक, मकसद की ओर ले जाता है। प्रेज गॉड। तो इस संसार में हमारा कार्य होने के पहले प्रभु हमको उसके गर्मी से तैयारी करता है। उदाहरण है जोसेफ। जोसेफ को उसके भाइयों ने भेज दिया, लेकिन वो पोटीफर के घर में गुलामी से रहता था। उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसके ऊपर बदनामी हो गई, आरोप लगाया। तो प्रभु उसको क्या कर रहा था एक्चुअली? जैसे क्या कर रहा था? अंडों को रखता है, उब देता है, वैसा ही प्रभु उसको तैयारी कर रहा था रिश्ते में। और जब वो तैयार हो गया, टाइम लगा लेकिन तैयार हुआ, तब उसको राजा के सामने लाया, संसार के सामने लाया। और तब वो तैयार हो चुका था, तो उसका जो जवाब था, भावनाओं से नहीं बल्कि प्रभु के महिमा का था। पूरा इजिप्ट ने देखा कि ये मनुष्य सबसे अलग है, इसका ईश्वर खुद इससे बात करता है। और वो हो गया इजिप्ट पूरे संसार को भूख से बचाने के लिए डिलीवर। कि 7 साल बहुत बड़ा फसल था, लेकिन 7 साल में कोई बारिश नहीं था, कहीं भी खाना नहीं था, सिर्फ इजिप्ट में भर भर के खाना था। और ये किसके किसके कारण हुआ? जोसेफ को जो प्रभु ने दिखाया था भविष्यवाणी, उसने उस पर यकीन किया, विश्वास किया, और उससे उसका मकसद उस प्रभु ने दिखलाया। प्रेस गॉड। तो इसी तरह अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, वचन के साथ दिन रात मनन करते रहना है। प्रभु का ऊब आपको तैयारी कर रहा है। जवाब देने के समय प्रभु के वचनों के अनुसार देना, भावनाओं के अनुसार नहीं। आज्ञा का पालन करता है खुद के बल से नहीं, अनुग्रह और विश्वास से। और ये जब हम रोज करते हैं, इसी से हम तैयार होते हैं प्रभु का महान कार्य करने। ऐसा भी होता है, कई बार होता है, जिससे मेरे जीवन में हुआ। 14 महीने में परीक्षा तो बहुत बड़ी थी, 20 साल की थी, और ऐसा लग रहा था मेरा भविष्य तो खत्म हो गया 20 साल में, कभी बाहर नहीं निकलूंगा। कमजोरी भी आ रही थी। प्रेस गॉड। और वहां पर खतरनाक से खतरनाक जानवर, जंगली जानवर दिन रात मेरे से बात कर रहे थे, धमका रहे थे। लेकिन मैं मेरे कमरे में 23 घंटा मेरे शेपर्ड के साथ समय निकाल रहा था। मुझे प्रभु ने बहुत ऊब दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत विश्वास दिया, बहुत अनुग्रह दिया, बहुत सिखाया। और जब मेरे दिन तैयार हुए,
मई के 21 तारीख को मुझे आजाद किया। प्रेज गॉड। जब मैं आजाद होके वापस आया, मेरा चरित्र बदल गया, मेरा हृदय बदल गया, मेरा चाल चलन सब बदल गया। प्रभु मुझे तैयारी कर रहा है बड़े कार्य के लिए, बहुत 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 बड़े कार्य के लिए। अब मैं भी तैयार हो रहा हूँ। आमीन। अभी का जूम जो क्लास चल रहा है, ये भी प्रभु की तैयारी चल रही है। Praise God। आमीन। आमीन। और आप देखते होंगे कि ये जो क्लास है, इसमें प्रभु रोज हमको बड़े बड़े रहस्य सिखा रहा है। और जो भी इसको रहस्य को समझता है, जैसे अंडे पे बैठता है माँ मुर्गी, वैसे ये अंडों पे अपने हृदय में लगाता है और परीक्षा में अनुग्रह और विश्वास से चलता है, तो प्रभु आपको कर रहा है तैयारी बड़े कार्य के लिए। लेकिन याद रखिए, ये तैयारी होने के समय काफी बार ऐसा होता है, परीक्षा में कमजोरी आती है। मुझे भी बहुत बार कमजोरी आई, बहुत बार। कोई दिन में विश्वास बढ़ा रहा, कोई दिन में टूटा हुआ था, कभी आनंद से ये कर रहा था, कभी कभी तो पूरा टूट टूट के सोच में 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल, रात को सोने में भी 20 साल सताना था। लेकिन ये सब प्रभु हमको तैयारी कर रहा है। सुनिए मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपने परीक्षा में फेल हो गए, प्रभु के राज्य में जो परीक्षा में फेल होता है, उसको परीक्षा देने का फिर मौका मिलता है। प्रभु यीशु हम सबको उनके खुद के शिष्यों के बारे में बता रहा है। वो लोग सब फेल हो गए, सब के सब, खाली जॉन को छोड़ के। सब के सब, बाकी सब भाग गए, जॉन खाली था, सब के सब भाग गए। लेकिन प्रभु यीशु ने वापस आकर बोला, शांति हो तुम्हारे साथ। वो बोल रहा है, मैं वापस आया हूं, जरूर मैं मरा, लेकिन तीसरे दिन मेरे पिता ने मुझे जिंदा किया। और जो अभिषेक से मुझे जिंदा किया, वही अभिषेक अब मैं तुम लोग को देता हूं, और इसी अभिषेक से तुम शैतान के सामने जीत सकते हो। प्लीज गॉड। Praise God। तो हमारी जो मिस्टेक हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मंजिल कैंसिल हो गई, हमारा जीवन का पर्पस शैतान ने कैंसिल कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये होता तो पीटर, पॉल, सब बड़े बड़े जिनका नाम बाइबल में है, इनका सब के अंदर कैंसर होता। मूसेस ने तो मर्डर किया, दाऊद ने तो एडल्ट्री किया। अब हर एक इंसान को देखो, मिस्टेक पे मिस्टेक है, लेकिन फिर भी प्रभु ने इन सारे कमजोर लोगों से प्रेम देकर, इंक्यूबेशन देकर, उप देकर, अपना साथ देकर मकसद पूरा कर दिया। प्रेज गॉड। और जब उनको इकट्ठा किया 40 दिन में, क्या हुआ? उनके आंखों के सामने प्रभु यीशु उनको स्वर्ग ले गया। दिखा ना एसेंशन, है ना, 40वां दिन। और उनको बोला, कहीं नहीं जाना, जेरूसलम में रुकना, इंतजार करना और तैयारी करना। मैं तुम्हारे लिए दूसरा साथी भेजता हूं, जो मेरे जैसा है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, और वो है पवित्र आत्मा। तो जो भटके थे 11, उनको तैयार किया, उनको इकट्ठा किया, और बाकी लोग को भी इकट्ठा किया। और कितने थे? 120।
है ना। इन 120 को जब तैयार किया गुड शेपर्ड ने, उनको बोला छोड़ के नहीं जाना, इधर ही रहना, तुम्हारे ऊपर आएगा पावर, और इस पावर से तुम मेरे शिष्य तो बनेंगे लेकिन विटनेस भी बनोगे। विटनेस को क्या बोलता है? गवाही, गवाह। गवाही, गवाही। गवाह गवाह। तुम बनेंगे गवाही कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अब ये जो गवाही बनाने का जो मकसद गुड शेपर्ड ने लिया, इसका सबसे बड़ा योजना क्या था? पहला, जब प्रभु यीशु उनको मिले, क्या उन्होंने विश्वास किया कि उनके अंदर डर था कि भूत को देगा? आप मानो आपके सामने कोई मर गया और तीसरे दिन आप जा रहे हैं और अचानक आके सबके सामने खड़ा हो गया, क्या होगा? डर जाएंगे। हाँ, डर डर जाएंगे। जाएंगे। डर जाएगा कि मर जाएगा? हाँ, इसीलिए प्रभु ने बोला पीस बी विथ यू। हिंदी में क्या बोलता है? तुम्हें शांति मिले। तुम्हें हाँ, शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हाँ, प्रेज गॉड। तो सबसे पहला स्टेप है, तो गुड शेपर्ड ने अपने भेड़ों को एक साथ गैदरिंग किया, अपना पहचान कराया, छू कर दिखाया कि मैं जिंदा हूं, देखो भूत नहीं है, शरीर को छू कर देखो। और फिर उन्होंने जब विश्वास किया, वो हो गया उनका पहला कदम विश्वास का। अब ये जो प्रभु यीशु बोल रहा है ना, कल एक बहन ने पूछा अंदर बाहर जाना, पूछा ना, दरवाजे के अंदर बाहर जाना। ये यस, पूछिए। क्या आज कोई बात नहीं कर रहा? क्या हो गया? ब्रदर सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ब्रदर। हाँ, तो कल किसी ने पूछा था ना, कोई बहन ने, अंदर बाहर। जी हाँ जी। जी हाँ हाँ तो ब्रदर। शाम जी को हाँ, जी। मैं पूछी थी। शाम को अंधेरा होने के पहले गुड शेपर्ड उनको सबको जमा करता है और उस जगह में छोड़ रखता है, और वो जो दीवार के उधर जो गैप है, वो होता है उसका शरीर का दरवाजा। तो ये जब अंदर आता है, एक एक को देखता है, एक एक को नाम से बुलाता है, एक एक के साथ रिश्ता रखता है। प्रेस गॉड। और फिर बाहर जाता है, तब उनके साथ चलता है, वो बाहर निकालता है और उनके साथ चलता है। प्रेस गॉड। आप लोग ने भेड़ों को देखा कभी? देखे हैं ब्रदर? हाँ, यस, देखिए। भेड़ों को देखा कि बकरियों को देखा? नहीं, भेड़ को दोनों वो को झुंड में देखे, झुंड भेड़ में को भी ले देखे हैं, जाते हैं। बकरी को भी देखे हैं। झुंड में ले तो जाते हैं। तो वो लोग झुंड में जाते हैं कि अकेले अकेले जाते हैं? झुंड में झुंड झुंड में में जाते 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 हैं। हैं। प्रेस गॉड। तो जो जा रहा है उसको मालूम है कि किधर जा रहा है? नहीं नहीं मालूम मालूम। उसको। भेड़ इधर को उधर जाता है तो चरवाहा उसको इधर अपने डंडे इधर से से वो वहां करता है, जाता है, गाइड संभालता है। उधर करता जाता है। है। प्रेस गॉड। तो नहीं जानता है, फिर भी उसका विश्वास है क्या शेपर्ड पे? जी हाँ, विश्वास विश्वास है। ये तो और जब उसको बाहर निकालता है, उसको ये याद है, ये मालूम है कि जब मुझे ये बाहर निकालेगा, ये मुझे ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहाँ मेरी सारी भूख और प्यास बुझ जाएगी। तो जब बाहर निकलता है, उसका रास्ता नहीं मालूम, लेकिन उसको ये मालूम है जो चरवाहा मेरे साथ चल रहा है उसको तो रास्ता मालूम है, क्योंकि वो खुद रास्ता है। प्रेज गॉड। तो ये जो चरवाहा है, ये चारा तो देता है, पानी भी देता है, सब कुछ देता है, और उसके साथ इस बेड़े का मंजिल तक, मकसद की ओर ले जाता है। कैसे लगा?
ओके। हमारा जीवन में हम क्या देखते हैं ज्यादा करके? चारा, पानी, या मकसद? चारा पानी। चारा पानी। चारा पानी देखते हैं इधर उधर लेकिन ढूंढ। लेकिन चरवाहा का मकसद क्या है? मंजिल तक पहुंचाने। मंजिल तक पहुंचाने का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज से हमको क्या करना है? खाली चारा और पानी को देखना है, कि इसके साथ हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है, कैसे हम अपनी मंजिल को ढूंढे और अपने मंजिल के कार्य में काम करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है। 6 तारीख को मैं निकलूंगा, कल रात को शायद 11 बजे निकलूंगा मैं, ठीक है, और वापस आऊंगा शायद 1 बजे, 1 तारीख को। तब तक मैं चरवाहा के साथ उनके मकसद को पूरा करने के लिए निकल रहा हूं। कल 11 बजे मुझे वो बाहर निकालेगा, और मैं नहीं जानता हूं भविष्य क्या है, लेकिन एक जानता हूं, ये चरवाहा मुझे खिलाएगा, पिलाएगा, रक्षण भी करेगा, इलाज भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सबसे बड़ा उसके अभिषेक से मेरी जीवन का जो मकसद है वो भी पूरा करेगा। वाह! हमें प्रेज द खाते। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो रांची वाले, हिंदी वाले, याद रखिए 24 से 31 प्रभु प्रेज का गॉड। बहुत बड़ा मकसद है। आओ, यस। यस। आपको चरवाहा बुला रहा है, और आप जब आएंगे, एटम का रिट्रीट बिल्कुल अलग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आज हम रहस्य पढ़ रहे हैं, ऐसे रोज अलग अलग टॉपिक पे रहस्य रहेगा। प्रेज गॉड। और जो इंग्लिश प्रेस में गॉड। मेरा स्लाइड है, वो मैं विमल भाई को देके ट्रांसलेशन करके वो स्लाइड लगा के हम लोग सीखेंगे। तो अब जाने के टाइम आपको सबको स्लाइड मिलेगा मोबाइल पे, जो यूट्यूब में है उसको भी मिलेगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगा। चारा तो मिलेगा, लेकिन चारा खाने के बाद परीक्षा में पास होने का काम आपका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द चरवाहा लॉर्ड। आपको सब कुछ खिलाता है, लेकिन आजादी दिया है, पिता का आज्ञा का पालन करेगा या खुद की इच्छा पूरी करेगा। प्रेज गॉड। तो ये जो मकसद है या मंजिल है, ये बहुत बड़ा खींच है। जैसे मैंने कहा, टग ऑफ वॉर हिंदी में क्या बोलता है उसको, रस्सी को खींचना? रसा कसी। क्या, रसा? कसी। रसा कसी। खींच। रस्सा आपके इधर है कस्सी। क्या ऐसा ऐसा गेम है? है। हाँ ये है। स्कूल में करते हाँ, थे। ये है। जी खेलते हैं। आपने कभी देखा है आपके गेम गांव है। में? हाँ स्कूल होता है। में स्कूल में होते स्कूल में के समय स्कूल में कंपटीशन होता थे, है, होता खेलते था। थे। याद आता हाँ है? जो मजबूत वाला ये टीम है उसको दूसरे वाले टीम को खींच के लेके आता है। जब भी तो समय बीमार थे। हाँ, वो क्या? ये मजबूत वाला खींच के ले जाता है कमजोर वाला को। हम भी जिधर थे समय। ऐसा ही प्रभु बोलता है हमको, कि जब आप सुनने। रोज रूम के क्लास में आता है, रस्सी आपको दिया है, और प्रभु आपको खींचता है, प्रभु आपको खींचता है उस मंजिल को, उस मकसद के लिए। देखने लेकिन नहीं आया शैतान तो। आपको खींच रहा है उल्टे साइड में। प्रेज गॉड। और इसीलिए प्रभु ने हमको उनका शब्द दिया है, उनका आत्मा दिया है, ये समझने के लिए कि ये जो खिंचाव है वो प्रभु खींचता है,
और जो हमारी इंद्रियों से चलता है वो शैतान खींचता है। जैसे हमने कहा, देखा कि जो लोग प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए रुकावट डालता है, उनसे हमको दूर जाना है, उनसे हमको अलग जाना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस। तो आज हमने क्या सीखा? मंजिल बहुत और कुछ सीखा। मकसद। हाँ, जी, बहुत बहुत कुछ सीखे। अब ये हमारे जिंदगी में कैसे ये हमको इस्तेमाल करना है, ये देखेगा जीसस। अभी हमारे जीवन में क्या है? चराया है, क्या चरवाहा है। चरवाहा। अच्छा वहाँ। हाँ, चरवाहा है, अच्छा सर वहाँ है। और यही उसका मिनिस्ट्री है। तो यीशु क्रूस पे जाने के पहले भी शिष्यों के लिए शेपर्ड था, क्रूस पे मरने के समय भी शेपर्ड था, तीसरे दिन जीवित हुआ, फिर भी शेपर्ड ही था। जब वो स्वर्ग में ले गया तभी भी शेपर्ड था। तो प्रभु आज हमको बोलता है कि मैंने शेपर्ड होने से एक पल भी छोड़ा नहीं। अगर आप बाइबल में देखोगे, प्रभु ने अपने शिष्यों को एक बार भी त्यागा नहीं। वो लोग से गलती हुआ, इसके लिए उनको दंड नहीं दिया, क्षमा किया, प्रेम दिया, अपनाया। और अब वही चरवाहा हमारा एडवोकेट है, हमारा लॉयर है, हमारा केयरटेकर है, और वो ये कार्य करता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज गॉड। और इसीलिए दावीद ने यस। चरवाहा के बारे में बोला है, प्रभु मेरा चरवाहा है, और इसीलिए मेरे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है, क्योंकि चरवाहा मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। तो मेरे को पैसे की कमी नहीं है, चंगाई की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि जब मैं उस द्वार में अंदर बाहर जाता हूं, वो द्वार से ही मेरा सब कुछ पूरा होता है। वो द्वार है जिससे स्वर्गीय पिता के साथ कनेक्शन होता है। आज प्रभु यीशु ने कहा ना, मेरे पिता के पास कोई नहीं आ सकता है अगर मेरे द्वारा। तो प्रभु यीशु हमारा कनेक्शन है स्वर्गीय पिता के साथ, और वही दरवाजे से जब मैं अंदर आता हूं तो मेरी सारी जरूरतों को वही शेपर्ड पूरा करता है। जब मैं बाहर जाता हूं, वही शेपर्ड मुझे सेवा, कार्य, मकसद, बहुतायी का जीवन जीने को सिखाता है। प्रेज गॉड। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रभु मुझे उसके मकसद के लिए बुला रहा है? इसका रहस्य मिलता है प्रोव्स 20:27। प्रोव्स 20:27 खोलिए। यहोवा का दीपक जन की आत्मा को जांच लेता और उसके अंतर आत्मा स्वरूप को खोज लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वापस पढ़ना, वापस पढ़ना। मनुष्य की आत्मा किसकी यहोवा आत्मा? का एक मिनट मनुष्य में, किसकी आत्मा? तो मनुष्य की मनुष्य की आत्मा है और यीशु की आत्मा है, दो है। एक है यस मनुष्य की आत्मा,
और एक है पवित्र आत्मा या यीशु का आत्मा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य की आत्मा हाँ, फिर यहोवा का दीपक है। तो मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। अब जब हमारा नया जन्म हुआ तब मनुष्य का आत्मा कैसा था? नया जन्म होने के पहले आदम से मिला हुआ भ्रष्टाचारी था, स्वार्थी था, विरोधी था। क्रोधी था, सब गंदगी में था। लेकिन यीशु के पास आने से हमारा आत्मा क्या हुआ? बदल गया। अब हमारा आत्मा कौन सा है? प्रभु का यहोवा का आत्मा जैसा है, लेकिन मनुष्य का आत्मा है। यस। तो लिखिए, अभी वापस बोलिए। मनुष्य की मनुष्य। आत्मा यहोवा का दीपक है। अच्छा, वह दिवाली के टाइम हम्म वो दीपक लगाता है ना, दिया दीपक लगाता है। तो उसमें तेल रहता है और वो अंगार लगता है, हम्म तो क्या होता है? रोशनी होता है, प्रकाश आता है, सब जगह पे उजाला उजाला होता है। उजाला उजाला हो जाता है। तो हमारे आत्मा में क्या है? दीपक है, और ये यहोवा का दीपक है। दीपक है उसका। लेकिन ये दीपक हमको कौन सा चीज का ज्ञान देता है? ये ईश्वर का। आत्मिक आत्मिक चीजों का, या जो दिखाई देता है उन चीजों का? आत्मिक आत्मिक। चीजों का। आत्मिक। लेकिन हमारी प्रैक्टिस कौन सी है? हम जो कौन से दिखाई आंखों देता से है। देखता है? दिखाई दे दीपक देते। हमारे आत्मा के दीपक के आंखों से देखते हैं, या हमको जो ट्रेनिंग मिला है बचपन से जो दिखाई देता है अपने 5 इंद्रियों से, उसके अनुसार जीता है? कौन सा? 5 इंद्रियों के। पांच हाँ, इंद्रियों से जो पांच इंद्रियों ट्रेनिंग से मिला जो पांच है। दिखाई इंद्रियों देता अभी है। अभी अभी जो हमको ज्ञान मिल रहा है, ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये मन का ज्ञान है क्या आत्मा का ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा का आत्मा ज्ञान। जी, का आत्मा का ज्ञान मिल रहा है। ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये दिमाग से समझ में आता है या आत्मा से समझ में आता है? आत्मा। आत्मा आत्मा से। से समझ में दिमाग से। से क्या मिलता है? इंटेलिजेंस या रीजनिंग, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्ञान। तर्क 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 ज्ञान। तर्क तर्क। तर्क वितर्क। तो हमको ये दिमाग से नहीं मिलता है, आत्मा से मिलता है। और ये जो आत्मा से मिलता है, ये ज्ञान 5 इंद्रियों के साथ कोई संबंध नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। कोई आदमी बहरा है, ठीक है, और वो हो गया, आया, बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा कान खुल जाए। तो ये मैंने बहुत बार देखा है कि प्रभु यीशु ने भेड़े के कान में हाथ उंगली डालकर कहा, कान खुल जा, यहाँ दुष्ट आत्मा बाहर निकल जा, और भेड़ा ठीक हो गया। अब वही चीज मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है। आप अगर कोई डॉक्टर है जो ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, और वो देखता है कि मैं उंगली में डाल रहा हूं किसी के कान में, और बोलता हूं बहरा आत्मा बाहर निकल जा, और उसके बाद जो बहरा आदमी था, जो जन्म से बहरा था, अब बिल्कुल वो सुन सकता है। अब इसका जो इलाज हुआ, कैसे हुआ? 5 इंद्रियों से हुआ, डॉक्टर के ज्ञान से हुआ, या प्रभु के वचन पे विश्वास करके हुआ? प्रभु के प्रभु के वचन पर वचन विश्वास। में में विश्वास विश्वास है। करते तो हैं। इसी तरह हमारे हर परीक्षा में हमको ये प्रश्न पूछना है कि मेरा जो जवाब है मेरे सर से होता है, मेरे 5 इंद्रियों से होता है, या वचन में विश्वास करके होता है? और जब ये परीक्षा में मैं शेपर्ड का बात सुनता हूँ, उसके आत्मा से मुझे जो रहस्य मिलता है उसके अनुसार मैं निर्णय करता हूँ, तो ये जो कार्य होता है, ये जो आदत होता है, ये जो विश्वास होता है, इसी से मुझे मेरे जीवन का मकसद प्राप्त होता है।
तो ये मैप, जो मैप है, जीपीएस जो हम लगाते हैं पहुंचने के लिए एड्रेस पे, ये जीपीएस जो लगाते हैं हम, संसार का जीपीएस लगाते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है प्रोव्स 20:27 में, हम सबको प्रभु ने उसके आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में जीपीएस डाला है। विमल भाई, हाँ ब्रदर। मैं कुछ सवाल पूछेगा, गुस्सा नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, राधा है क्या बाजू में? है ना। अच्छा, राधा, अगर ये बोलो। आपके घर की ओर जा रहा है और इसको आपका घर का पता नहीं मालूम, ठीक है, गाड़ी ये चला रहा है और इसने जी जीपीएस लगाया, और वो जीपीएस वाली औरत को जिसको उसने देखा ही नहीं है, वो बोलती है राइट टर्न और आप बोलती है लेफ्ट टर्न। विमल भाई किसका बात सुनेगा? जीपीएस का। अरे वो औरत को इसने देखा ही नहीं है ना, और फिर भी और आप जा रहे हो आपके घर पे, आपको ज्यादा मालूम रहेगा कि जीपीएस वाली को मालूम पड़ेगा? मुझको पता रहेगा, लेकिन वो जो दिखाएगी वो शॉर्टकट दिखाएगी। जो शॉर्टेस्ट तो रास्ता है। इसका मतलब आप भी विमल भाई के साथ मिली जुली सरकार है। जी तो जिस तरह हम जीपीएस में वो लेफ्ट टर्न बोलती है, राइट टर्न बोलती है, जो बोलती है वो सब करता है, उसी तरह प्रभु ने हमारे आत्मा में उनका जीपीएस डाला है, जो वचन को देखकर लेफ्ट राइट बोलता है। लेकिन जिसके वचन नहीं है उसका जीपीएस काम नहीं करेगा। हाँ, हम्म। प्रेज गॉड। तो जब जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, प्रेशर आता है, तब ये आत्मा में दीपक कार्य करता है, बोलता है, हमसे बात करता है वचनों के द्वारा, और ये वचन जब हम विश्वास करते हैं तब वो बताता है हमको कौन से द्वार के अंदर से जाना है, शेपड़ के द्वार में या संसार के द्वार में। प्रेज गॉड। तो जीतेगा कौन? जो आत्मा से चलता है या जो भावनाओं से चलता है? आत्मा से चलता है। वहां से करता है। तो जिसका नया जन्म हुआ है उसकी प्रैक्टिस होती है अभी आत्मा से जीने का, और वो प्रैक्टिस कौन सिखाता है? चरवाहा। लेकिन अगर मेरा चरवाहा के साथ रिश्ता नहीं है, तो मैं भले बैप्टिज्म हुआ है, क्रिश्चियन का क्रॉस भी लगाता है, चर्च भी जाता है, लेकिन जब मेरा निर्णय होता है अंदर का जीपीएस नहीं, संसार का जीपीएस से मैं जीता हूं। और जो लोग ऐसा जीता है वहां पर चोर अवश्य उनके भावनाओं पर आक्रमण करता है और उनको प्रेशर मार के अपनी भावनाओं से, अपने 5 इंद्रियों से फैसला करने मजबूर करता है। लेकिन जो व्यक्ति चरवाहा का सुनता है, वचनों के अनुसार जीपीएस चलाता है आत्मिक, वो ये नहीं देखता है कि उसे क्या दिख रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि वचन में उसको क्या दिख रहा है। और जो लोग ये कार्य करता है वही लोग वही लोग प्रभु की योजना के अनुसार जीता है, वही लोग प्रभु का आज्ञा का पालन करता है, वही लोग प्रभु के अभिषेक के अंदर रहता है,
और जैसे जैसे अभिषेक के अंदर रहता है, तो उदाहरण, मुर्गी जैसे अंडे को उब देता है, वैसा ही अभिषेक हमको उब देता है और तैयारी करता है हमारा भविष्य का कार्य के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक और example तो ये सब जीवन में हासिल कब होता है? अभी मान लो आपको इस पार से उस पार जाना है, बीच में पानी है, आपके घुटने से नीचे है और आपको जाना है, और पानी पूरा शांत है, ठीक है। जब आप उस पानी में उतरोगे और धीरे धीरे चलोगे, तो पानी वैसा ही साफ रहेगा कि गंदा हो जाएगा? गंदला होता है। क्यों? वहां पर पैर से जो गर्दा बैठा है वो हिंडोला हिलता है, मारने से हिलता। उठ जाता है, हिलता है। तो जब जब हम आज्ञा का पालन करता है, हाँ, तो पानी हमारे जीवन में साफ रहता है। जब जब कोई प्रश्न पूछता है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये जो प्रश्न पूछता है, वो पूछने में वो लोग चरवा का आवाज नहीं सुनता है, लेकिन इस प्रश्न का आवाज सुनता है। इसीलिए प्रभु बोलता है, स्वर्ग का राज ऐसा है, मार्क 4:26 में लिखा है कि जो व्यक्ति जाता है बीज बोने के लिए, बोता है, बाद में रात को जाके सोता है, दिन में उठता है। पढ़िए पढ़िए मार्क 4:26 में। कितने लोग इसमें फंसे हैं? फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। 27। और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। प्रेस द लॉर्ड। Praise God। वो नहीं जानता कैसे वो बढ़ता है, लेकिन वो ये जानता है बीज डालने के बाद मुझे खाली सोना है। जब रात को सोता है, चिंता करके नहीं सोना है। कभी किसी ने चिंता करके सोया है? बहुत बार, बहुतों ने। तो जब चिंता करके सोता है, तो पानी साफ है कि गंदा हो गया? पानी गंदा हो गया। तो वो दीपक जिंदा है कि दीपक बुझ गया? बुझ गया, बुझ गया। प्रेस गॉड। तो हमारे जीवन में जीपीएस को अपने ऑन रखा है कि बंद रखा है? जीपीएस को अपन ने ऑफ कर दिया अभी। और ये चरवाहा जो आता है, 10th वाला चैप्टर में लिखा है, वो आगे चलता है और उसके बकरियां, भेड़े उसके पीछे चलते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर प्रश्न रहता है, कई बार हम लोग शेpherd के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे में उतावल नहीं है। उतावल नहीं, ये बहुत बहुत उतावल है, इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है, इम्पेशंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, शेpherd से आगे निकल जाता है। प्रेज गॉड। प्रेस द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने 40 दिन लगाया। कितने दिन? 40 दिन 40 दिन। अपने भेड़ों को इकट्ठा करने।
और वो 40 दिन जो लगा है प्रिपरेशन के लिए, इनको इकट्ठा करने, क्या वो वक्त खराब हो गया? नहीं। नहीं। नुकसान में गया? हम्म, वो 40 दिन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका आज तक फसल निकल रहा है। यस आज हम लोग का जो जूम क्लास है उसी 40 दिन का फसल है। Yes. यस Praise God. तो अभी ये जो रोज जूम क्लास में आते हैं और रोज सुनते हैं और रोज उसका मनन करते हैं, ये होता है हमारा प्रिपरेशन, जिससे दिया जल रहा है, जीपीएस चालू हुआ है। और अभी रोज परीक्षा होती है, तब हम जीपीएस से चलता है ना अपने इंद्रियों से। तो याद रखिए, ये जो जीपीएस का जीवन जो तैयारी का है वो कभी नुकसान में नहीं जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज Praise the Lord. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. आज के लिए यहाँ पे ही रुकेंगे, जी कल इसको कंटिन्यू करेंगे, हाँ प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसके अंदर का बहुत बड़े बड़े रहस्य कल है। ये यहाँ तक तो समझ में आया लगता है। एकदम क्लियर है, ये हम हाँ ठीक क्लियर है। समझ अच्छा में आया। बहुत अच्छा, हाँ बहुत ये सारा सब इसमें ज्ञान है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जी 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 जी। ओके। तो अनाउंसमेंट है, मुंबई रिट्रीट जो चालू होना है कल से, परसों से, सॉरी 6 तारीख से, कल से नहीं, परसों से। परसों से हिंदी है। तो जो भी जिस किसी के भी परिचय के हैं प्रियजन, है ना, आप उनको जरूर से क्या बोलते हैं बताएंगे, है ना। और ये यूट्यूब में भी रहेगा, और उसका भी लिंक को आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने लगा भी दिया है पोस्टर, है ना। मुंबई के बाद फिर गोवा में है, तो इंग्लिश रिट्रीट है जो 11 से 19 है। फिर 20 से 23 मैंगलोर का है, ये भी इंग्लिश में है। ये हर महीने होते हैं, प्रेस द लॉर्ड, है ना। तो आप लोग इसका जो अवसर मिल रहा है, लोग जरूर से इसका फायदा उठाएं, है ना। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा, प्रेस द लॉर्ड। और साथ ही साथ आपको प्रभु का वचन भी। और 24 से 31 रांची का है। अभी लगभग लगभग 43 के आसपास हो गया रजिस्ट्रेशन, है ना। तो जरूर से पहले रजिस्ट्रेशन कराइएगा, है ना, क्योंकि न सीट्स एकदम लिमिटेड है ना। पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि बहुत लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी आएंगे, प्रेस द लॉर्ड, लेकिन तैयारी हम लोग को भी ये करना है, ठीक है। तो जरूर से आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, प्रेस द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 और राजा, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, आज की इस शिक्षण के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं भाई जोन्सन ब्रदर के लिए भी, उन्होंने लगातार जो हमको अभी सिखाया है, मैं हूँ प्रभु यीशु का जो कार्य किए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि हर एक जन इस शिक्षण से और जितना आप इसको सुनते जा रहे हैं, ये और आपको और गहराई में लेके जा रहा है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप और सीख रहे हैं, अपने जीवन में लागू कर रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ, और ये जो बीज लगाया गया है, ये आने वाले दिनों में और फलवंत हो रहा है। यूट्यूब में भी जो भी इसको सुनने जा रहे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ वे हर एक जन अनुग्रहित हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, ये इस अवसर को देने के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए, और इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, सब कुछ को प्रभु हम के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस रात के समय को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर, Thank you. गॉड ब्लेस धन्यवाद यू बाबा। ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा Praise the लगा। Lord, praise